आज आप लोग को इंटरनेट द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर 4 पढ़ाने वाले हैं। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव है, देखिएगा, याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। आप लोग भी सब लोग कॉपी निकाल लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा देखिए, निर्देश है, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से इन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको 80 में से 40 प्रश्न ही आपको इसमें बताना है और 40 प्रश्न आपको चूज करना है, छोड़ देना है। आपको 40 प्रश्न का ही उत्तर मिलेगा। कहता है उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। प्रत्येक जो है आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, मतलब लेंस जो बनता है उसमें नहीं प्रयुक्त किया जाता है। तो जल है, कांच है, पीतल है। तो कौन हो जाएगा बाबू? पीतल। कौन हो जाएगा? पीतल। क्योंकि जब भी आपको लेंस की बात की जाएगी तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पारदर्शी। क्या होना चाहिए? पारदर्शी। तो जल जो है पारदर्शी, क्यों? इससे प्रकाश पार कर जाती है, और कांच जो है क्या है? पारदर्शी, इससे ही प्रकाश पार कर जाती है। लेकिन पीतल जो है उससे प्रकाश पार नहीं करती। तो बताओ कौन हो जाएगा ऑप्शन? सी। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो हम लोग पढ़े हैं प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन, दोनों पढ़े हैं। तो हमको पता है प्रकाश के परावर्तन के लिए कितने नियम होते हैं? 2। और प्रकाश के अपवर्तन के लिए भी कितने नियम होते हैं? तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो 1 है, ये होगा बाबू? नहीं होगा। 3 है, नहीं होगा। 4 है, नहीं होगा। कौन होगा बाबू? 2। तो पूछे प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन, तो उसके कितने नियम होते हैं? 2। पहला, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। किसके लिए? प्रकाश के परावर्तन के लिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए। लेकिन प्रकाश के वर्तन का पहला नियम होता है आपतन कोण कीजिए और आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए, एक दूसरे का क्या होता है? नियतांक होता है। क्या होता है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता हुआ भाग क्या कहलाता है? तो कॉर्निया नहीं है कहलाएगा, पुतली नहीं है कहलाएगा, आइरिस नहीं है कहलाएगा। तो कहलाता क्या है? रेटिना। कभी कभी रेटिना नहीं देकर दे देता है दृष्टि पटल। रेटिना का हिंदी क्या होता है? दृष्टि पटल। तो क्या मार देंगे हम लोग? चलिए, बहुत अच्छा समझा रहा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है, आइए गया, किसी माध्यम का आवर्तनांक का मान होता है। तो आपको बताए थे कि प्रकाश का आवर्तन का ही बोला जाता है म्यू। क्या बोला जाता है? म्यू। इसको पढ़ते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। तो कहता है साइन आर बटा साइन आई, तो नहीं होगा, साइन आई बटा यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण हो। तो आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाए हैं गोलीय दर्पण का। तो गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल होता है। अवतल और तो इसे बताए थे आपको कि अवतल दर्पण का जो होता है वो फोकस दूरी कोची होता है? माइनस। क्या होता है? और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? प्लस। यहाँ पर दे दिया है कि किसी गोलीय दर्पण, मतलब बताया नहीं है कि उत्तल है कि अवतल है, बोला फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार के होगा? अवतल होगा, उत्तल होगा, समतलोत्तल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का क्या होता है? धनात्मक। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बाबू देखिएगा। कहता है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो हम बोले थे जब भी आपके साथ धोखा होगे तो कौन होता है? अपवर्तन। क्या होता है? तो जैसे देखिए, तालाब का जल का कम गहराई दिखाई देना क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। या बोले कि पानी में रखा हुआ छड़ का टेढ़ा दिखाई देना क्या होगा बाबू? अपवर्तन। या आपसे बोले कि बाल्टी में रखा हुआ सिक्का अपना वास्तविक गहराई से ऊपर दिखता है, क्या होगा इसका? अपवर्तन। प्रकाश का। आप लोग थोड़ा आवाज कम निकालिएगा, याद हो रहा है? चलिए अगला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आ गया क्वेश्चन, अभी बताएं अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? बताओ। ऋणात्मक। क्या होता है? देखो बाबू, तुमसे अवतल दर्पण बोले तो ऋणात्मक, क्या बोले? और बोले उत्तल दर्पण तो कुछ हो जाएगा धनात्मक।
और बोले कि बताइए कि समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है, तो अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या में तो ये भी आपको पढ़ाए थे। आर बर दोनों तो बराबर नहीं होता है। चलिए आर बराबर 2f, ये सत्य है कि असत्य है? आर बराबर 2f सत्य है। और बताओगा यहाँ पर लिखा हुआ है आर बराबर 1/2, ये सत्य है कि असत्य है? बात समझिए, जो त्रिज्या होता है उसकी क्या होती है? दुगनी होती है फोकस दूरी। क्या होती है? लेकिन पूछेगा कि फोकस दूरी त्रिज्या का क्या होती है? आधी। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो आपका इसमें तो कौन हो जाएगा बताओ? ई तो होगा नहीं। कौन हो जाएगा? बी। कौन हो जाएगा? बी। कहता है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? किस पदार्थ का प्रयोग? तो इसके लिए हम बोले हैं हमको चाहिए अधिक प्रतिरोध। क्या चाहिए? अधिक तार मोटा होना चाहिए। तो कौन हो जाएगा? नाइक्रोम। कौन हो जाएगा? नाइक्रोम। ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और पूछता है इस यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि आप बताइए कि जो बल्ब होता है उसका तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरा होता है? नाइट्रोजन या आर्गन? नाइट्रोजन या नाइट्रोजन या बल्ब के अंदर आर्गन भरा होता है। क्या होता है? आर्गन भरा होता है। क्या होता है भरा? आर्गन। नाइट्रोजन नहीं होगा, आर्गन होगा। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा होता है, ये भी पढ़ाए थे। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। 10 पे पावर 6 जूल। ये बताए थे आपको 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। किलोवाट घंटा किसका है? शक्ति का नहीं है बाबू, ऊर्जा का है। किसका है? ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का। विद्युत शक्ति का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? वाट। क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। पढ़ाए थे ना। कहता है इसके बाद विद्युत धारा का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखो जहां पर ऊष्मा उत्पन्न हो तो क्या हो जाएगा? ऊष्मीय प्रभाव। क्या हो जाएगा? जैसे आप देखिए, आप बल्ब जो जलाते हैं विद्युत बल्ब, लाल वाला जो होता है विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव। कौन प्रभाव पर? आप जो है स्विच लगाते तो भी गर्म हो जाता है, तो वो भी कौन सा काम करेगा? ऊष्मीय पर। हीटर कौन सा पर कार्य करेगा? ऊष्मीय पर। आप आयरन करते इस्त्री कौन सा पर कार्य करेगा? ऊष्मीय पर। तो आपसे पूछेंगे कि विद्युत धारा का किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो क्या बोल देंगे? ऊष्मीय। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय। आपसे पूछे कि बताइए विद्युत धारा का किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय। अब अगला, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर है ना, तो कौन क्रम? समांतर क्रम। कौन क्रम? वोल्ट मीटर रहेगा तो समांतर क्रम, और एमीटर रहेगा तो श्रेणी क्रम। एमीटर रहेगा तो एक क्वेश्चन और पूछता है कि वोल्ट मीटर से विद्युत धारा के परिपथ में किसे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से विद्युत विभव। और बोलेगा कि एमीटर से किसे मापा जाता है? तो विद्युत धारा को। विद्युत। तो हमको लगता है पूरा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया होगा। हुआ क्लियर? आज भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले आइए गया है। अपने मापने वाले प्रयुक्त को होता है, क्या होता है? अमीटर तो नहीं होगा। क्या होगा ऑप्शन? क्या होगा? जल। थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। एक बात क्या, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो तापीय ऊर्जा नहीं होगा। तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा भी नहीं होगा, सौर ऊर्जा भी नहीं होगा, तो स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा? क्योंकि जल जो है उसको जल को ऊंचाई से गिराइएगा, अब जब गिरेगा तो आपको बताया थे आर्मेचर घूमेगा।
आर्मेचर घूमेगा तो क्या उत्पन्न होगा, डायनेमो जब बताए थे ना, तो डायनेमो जब घूमता है तो क्या उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। कहता है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, आइए गया नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय गैस, हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय गैस। जो ऑप्शन निष्क्रिय गैस रहेगा तो निष्क्रिय गैस मारिएगा, अगर आर्गन रहेगा तो क्या मारिएगा, आर्गन। अगला क्वेश्चन है, इसका आपको ठीक बताए थे। कह रहा है घोल में नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। नीला मतलब इसका क्या ट्रिक बताए थे, अनील। क्या बताए थे, आगे बताए थे छोलनी। क्या बताए थे, छोलनी। तो आ से अम्ल, आ से अम्ल, और ना से नीला, ना से और लाल। अम्ल जो है नीला को क्या करता है, लाल। यहाँ कह रहा है नीला लिटमस पत्र को क्या कर रहा है, यानी क्या होगा, अम्ल। क्या होगा, यानी इसका अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है, 7 से कम, 7 से तो बताओ कौन होगा ऑप्शन में, 2, 9, 7, 10। ई होगा, ये तो हो जाएगा भस्म, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये उदासीन हो जाता है। बताए थे पीएच मान 7 से कम हो तो अम्लीय, 7 से कम हो तो, और 7 से अधिक हो तो भास्मिक, 7 से अधिक हो तो भास्मिक या क्षारीय, और 7 हो तो उदासीन, 7 हो तो उदासीन। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा बाबू, आप लोग खुद बताइएगा, क्या होगा, ए ऑप्शन। यानी आंसर कितना होगा, पीएच मान 2। कितना होगा, समझ गए सब लोग, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, बेंजीन का अनुसूत्र होता है, तो बेंजीन साइक्लोबेंजीन होता है, तो C6H6 लिख लेना है, C6H6, C6H6 बेंजीन का सूत्र बोलेगा। अब बचे एथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम होता है, एथेनॉल, एथेनॉल। क्या होगा, एथेनॉल। क्या होगा, एथेनॉल। CnH2n किसका मान है, देखिए यहाँ पर सूत्र बताए थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एक बार बताए थे ना। तो एल्केन का सूत्र होता है, नहीं बच्चे देखिए, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n और प्लस कौची 2। इसके बाद एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, Cn। फिर होता है एल्काइन, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n -2 माइनस। बताओ कौन होगा इसमें आंसर, क्या क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से किसका समान सूत्र है, तो एल्कीन का। किसका, एल्कीन का। अगर पूछता एल्केन का तो क्या हो जाता है, CnH2n +2। एल्काइन पूछेगा तो CnH2n -2। तो आज रहेगा, कोई दिक्कत। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 26। कितना होता है, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 26। कहता है स्टेनलेस स्टील, लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व कौन होता है, तो एल्युमिनियम और लेड, निकेल और क्रोमियम। तो निकेल और क्रोमियम होगा, निकेल और क्रोमियम। कहता है पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है, पीतल एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक में कौन अम्ल, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है, कौन अम्ल का सिंपल पहचान है H होगा। क्या होगा उसमें, और भास्म का पहचान क्या है, OH। क्या है, तो ऑप्शन देखो इसमें, इसमें है, इसमें OH है, तो ये भी कौन सी होगा, भास्म। अब आता H2SO4 कौन होगा, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल तो H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, कौन हो जाएगा, HCl। तो हमको समझ में आ रहा है, आप लोग को इतना समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन समझे हम लोग हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, OH अभिक्रियाशील मूलक है, तो OH आएगा तो अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्कोहल। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, बताइए क्या बनाता है, बताइए क्या बनाता है, एथेन। क्या बनाता है, एथेन। एथाइन की एथनाइल, एथाइन है। क्या है, एथाइन। क्या है, कहता है ओजोन का अनुसूत्र, तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु संख्या होता है, तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। क्या होता है, तो बताओ कितना हुआ परमाणु, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन C। कितना हो जाएगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में
रहने वाला धातु, धातु पूछेगा तो कौन होगा? पारा। अधातु पूछेगा तो कौन होगा? अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। अधातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन, सरलता हाइड्रोकार्बन क्या है? तो सरल बोलेगा तो मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन। जिसमें कम बाउंडिंग हो वो सरल होता है। क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? कौन क्षारीय? SONO2, P2O, SO2, NO2। कौन आंसर दे रहा है बताइए? Na2O। बैंकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? Na2CO3, Na2CO3 नहीं, इसका होगा कौन सी? बताओ तुम लोग। Na2CO3 10H2O, ये तो जल रहित तो होता है इसका, धोवन सोडा का होता है। किसका होता है? यह NaHCO3, NaHCO। आई क्या है? यही ऑप्शन होगा, NaHCO3, NaHCO3। अच्छा, टार्टेरिक अम्ल भी लिखा हुआ है, NaHCO3। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कारण न्यूक्लिक शब्द किनके द्वारा जारी किया गया है? तो न्यूक्लिक शब्द किनके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया 1665 में। इसी को बोला जाता है कोशिका का पिता। जी अच्छा, बताएगा तुम लोग क्वेश्चन कि जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ये सब पढ़ा है। और न्यूरॉन के संरचनात्मक और क्रियात्मक तंत्रिका के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? इन तीनों में से एक को तो पूछेगा ही पूछेगा, समझा? चलिए आगे देखिए। पौधा में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में, फैटी एसिड के रूप में। किसके रूप में बताइए? स्टार्च। कौन के रूप में? स्टार्च के रूप में। प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफी किनके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन, रॉबर्ट हुक। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक। कहता है पौधे और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है आनुवांशिक कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स। उत्तर विज्ञान क्या कहलाता है? बताओ। कोशिका विज्ञान। क्या कहलाएगा? जब कोशिका का अध्ययन आएगा तो कोशिका विज्ञान। कहता है मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फोलेयम से, प्लाज्मा से, बीजांड से। किससे होता है बताओ? देखिए, जाइलम जो है पादप ऊतक है, फोलेयम जो है पादप ऊतक है, प्लाज्मा जो है वो रक्त का एक अवयव है, रक्त का एक। अब पेरिकार्डियम जो है इसके द्वारा हृदय झिला। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, मनुष्य के हृदय में कितना कोष्ठक होता है? 4। हृदय कभी कभी कोष्ठक बोलता है, कभी कभी बेसम बोलता है, कभी कभी चेम्बर बोलता है। तो आपको कोई दिक्कत है इसमें से? सब समझ में आ रहा है ना?